मझोला के सवाबुल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में शामिल एक महिला, उसके 2 बेटे और बेटे के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्या की साजिश महिला ने अपने दोनों बेटों और बेटे के दोस्त के साथ मिलकर रची थी। इस हत्याकांड को मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे अंजाम दिया गया था, जिस समय सवाबुल अपने घर से स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहे थे। इस पूरे हत्याकांड को समझने के लिए 8 माह पहले हुई एक आत्महत्या के बारे में भी जानना होगा। पुलिस का दावा है कि महिला ने पूछताछ में बताया है कि उसका बेटा प्रिंस उसी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था, जिस स्कूल में सवाबुल वाइस प्रिंसिपल थे। 13 फरवरी को सवाबुल और एक टीचर आपस में बातचीत कर रहे थे। इन दोनों को प्रिंस और उसके एक सहपाठी ने देख लिया था। इस बात से नाराज़ होकर सवाबुल और महिला टीचर ने दोनों छात्रों की पिटाई कर दी थी और उन्हें स्कूल भी आने से मना कर दिया था। पुलिस ने ये भी दावा किया है कि 2 दिन बाद छात्र प्रिंस स्कूल गया तो फिर से उसकी पिटाई की गई। इससे दुखी होकर उसने आत्महत्या की थी। इस मामले में प्रिंस की मां कविता और उसके भाई शिवम ने वाइस प्रिंसिपल सवाबुल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा कोर्ट की मदद से दर्ज कराया था, जिसमें बाद में पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी। अब कविता और उसके दोनों बेटों शिवम और आदित्य को लगने लगा था कि अब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। शिवम ने अपने साथी हर्ष और छोटे भाई के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। मंगलवार की सुबह जैसे ही सवाबुल अपने घर से स्कूल के लिए निकले तो ये लोग उनके पीछे लग गए और मौका पाते ही सिर में तमंचे से गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल नंबरों के जरिए और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी पहचान की और गिरफ्तार कर लिया। कविता और उसके बेटे शिवम से पूछताछ में एक बात ये भी सामने आई है कि कविता का पति पहले से ही जेल में बंद है। 3 साल पहले आंध्र प्रदेश की पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल भेजा था, जो अब तक जेल से बाहर नहीं आया है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि कविता ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि उसकी जमानत हो सके और ना ही वो कभी जेल में उससे मिलने के लिए गई। उधर मृतक सवाबुल आलम के परिवार का भी दावा है कि उनके भाई ने छात्र की कभी पिटाई नहीं की थी। छात्र की मां कविता सवाबुल के पीछे लगी थी, वह उनके खिलाफ कार्रवाई पर अड़ी हुई थी। वह बार बार उन्हें परेशान कर रही थी, कई बार रास्ते में तो कई बार स्कूल पहुंचकर सवाबुल को हत्या करने तक की धमकी दी थी। इसके अलावा शिवम ने भी ऐलान किया था कि अगर उन्हें कोर्ट और पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो वह सवाबुल की हत्या कर देंगे। सवाबुल आलम की हत्या करने की साजिश दशहरा से रची जा रही थी, जिसे दिवाली के बाद मंगलवार की सुबह 8 बजे अंजाम दिया गया। पूछताछ में कविता और उसके बेटे शिवम ने बताया कि दशहरा वाली रात चारों लोगों ने आफत नगरी नया गांव में उनके घर में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की थी। उसके बाद से वह लगातार सवाबुल की रेकी कर रहे थे, लेकिन वह अंजाम नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने दिवाली की रात भी पटाखों के शोर में इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। दशहरा, उसके बाद दिवाली और छठ पूजा शुरू हो गई, तब जाकर इसको अंजाम दिया गया। पुलिस ने कविता, उसके बेटे शिवम और दूसरे नाबालिग बेटे के अलावा इनके साथी हर्ष चौधरी को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल, तमंचा, 5 मोबाइल और अन्य सामान
बरामद किए हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कल यानी 5 तारीख को सुबह 8 बजे थाना क्षेत्र मझोला में लाकड़ी गांव है, वहां पर एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर बाइक पर सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई और उससे उनकी मौत हो गई। उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके जाया गया था, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गए थे। उसके बाद हमारी सभी स्पेशल यूनिट्स वहाँ मौके पर गए, सभी अधिकारी मौके पर गए, उसमें छानबीन की गई और लोगों से पूछताछ करने के बाद इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए और जो प्रकाश में आए थे और उसके बाद परिवारीजनों ने जो तहरीर दी थी, उसके आधार पर हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए CO सिविल लाइन्स और SHO मझोला और प्लस हमारे जनपद की जो SOG टीम है, इन लोगों के सबके संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने उसमें जो भी मुलजिम शामिल थे उनको अरेस्ट किया है। उसमें मुख्य रूप से एक शिवम राघव है और उसकी माँ है और उसके साथ एक हर्ष चौधरी है और एक बाल अपचारी है। इसमें बेसिकली हमने चारों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से एक असला बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है, कुछ मोबाइल्स बरामद किए हैं। सर, घटना का मोटिव क्या था? देखिए, घटना का मोटिव था, इसमें जो शिवम राघव है और उसके माँ बेसिकली और उसका जो एक नाबालिग भाई है और हर्ष चौधरी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। इनफैक्ट शिवम का सबसे छोटा भाई था, वो स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में जिसमें ये मृतक वाइस प्रिंसिपल थे और उनका ये आरोप था कि उसके भाई ने आत्महत्या की थी, उसके लिए मृतक कारण थे, यानी मृतक के द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई थी इसके चलते उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी और उसी के लिए इन लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था जो विवेचनाधीन है और उसी आत्महत्या जो इनके भाई ने की थी उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने ये प्लान करके और ये घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो आप लोगों ने फुटेज में देखा होगा, जो बाइक थी वो बाइक शिवम की थी और उसमें जो चलाने वाला था वो हर्ष चौधरी था और उसके पीछे गोली जिससे चलाई वो बाल अपचारी है। वो जो मृतक जो शिवम है वो उसका भाई है। तो इन सभी ने मिलकर के उसकी माँ ने सब में प्लान करके और इस बेसिकली आत्महत्या का ऐसे बदला लिया था। सो मृतक है, उसके मृतक के परिवार बालअपचारी की निशानदेही पर बाइक और चाकू बरामद कराया गया है, तो इसमें बालअपचारी का क्या रोल था? देखिए, ये गोली चलाने में बाल अपचारी ने गोली चलाई है। जो हम लोगों ने भी जो फुटेज देखा था उसमें पूरी तरह से जो मिलान किया गया था उसमें बाल अपचारी के द्वारा गोली चलाई गई और हर्ष चौधरी बाइक को चला रहा था। बाकी जो शिवम और उसकी माँ, इन सब लोगों ने मिलकर के पूरे इस घटना को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूशन में सहायता दी। मृतक के परिवार वालों ने भी प्रार्थना पत्र दिया था क्योंकि धमकी दी जा रही थी लगातार। प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें समुचित कार्रवाई भी की गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।